तुलसीदास जी कहते हैं, संत शंभु श्रीपति रघुपाल। यो निंदति महादेवं हिंदमानं शृणोति वा आओ भो नरकं यतो याचन् दिवाकरो। गरुड़ पुराण कहता है कि जो भी शिव की निंदा करता है अथवा शिव की निंदा सुनता है, ऐसे व्यक्ति ऐसे मानव जब तक सूर्य और चंद्रमा का वास रहता है तब तक वो नरक व्यक्ति। सती मैया कहती है, हे पिता, वेद में भी ऐसी मर्यादा दी गई है। सती मैया अपनी पिता दक्ष से कहती है, पिता, वेद में ऐसी मर्यादा है कि शिव निंदक की जीभ को तुरंत काट लेना चाहिए या कान बंद करके तुरंत उस व्यक्ति का और उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। हमारी माँ सती मैया ने कैसे इस शरीर को त्यागा है, किन कारणों से त्यागा है और कैसे त्यागा है। कुछ कहते हैं कि सती मैया यज्ञशाला में कूदकर अपने को भस्म कर दिया। चलिए आपकी बात मैं मानता हूँ महाराज कि सती मैया ने यज्ञशाला में कूदकर अपने शरीर को भस्म कर दिया तो राख बन गई। तब शंकर भगवान ने कैसे उनकी प्राणहीन शरीर को अपने कंधे पे रखकर तांडव किया था, उनके अंग जहां जहां गिरे और सुदीप और जो शक्तिपीठ कहलाया कैसे जब वो उनकी राख बन गई, उनका शरीर राख बन गया तो कैसे शक्तिपीठ बना। कैसे हमारे भगवान भोलेनाथ ने प्राणहीन मैया को अपने कंधे पे रखकर तांडव। यदि आप बुद्धिजीवी हो तो इस तरह के प्रश्न को अपने मन में जरूर उत्पन्न करिएगा और फिर अपने पास ग्रंथों को लाकर अध्ययन करिएगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। कहा कि हे महाराज, आप शिव निंदक हो और मैं तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुई हूं। इस समय तुम मेरे पिता हो, मैं तेरी पुत्री हूं। तू दूषित है क्योंकि तू शिव निंदक है और तू शिव निंदक है तो मैं भी दूषित हो गई। अब इस दूषित शरीर को मैं अपने नाथ के पास नहीं ले जा सकता। इस कारण से मैं अपने इस शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर को धारण करूंगा। ये कारण था सती मैया का शरीर त्यागने का। और कारण क्या था, वहां पर इन्होंने हिमालय पर्वत पर मैना देवी को वरदान दिया और उधर संगादी महाराज ने मैना देवी को वरदान और श्राप दोनों दिया, जिसकी पूरी व्याख्या हमारे बाबा तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी तरह से वारदान में किया है। जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक सबके
चूंकि उनसे उनका बिछड़ने का समय आ गया था, अपने नाथ से बिछड़ने का समय आ गया था, उनको रोना आ गया माँ को। तो जब शंकर भगवान को याद करने लगी मेरी माँ सती मैया, तो उसमें शंकर भगवान का उनको दर्शन नहीं मिल रहा था, वो रोती चली जा रही थी, केवल उनको शंकर भगवान का चरण प्राप्त था। उसी समय उन्होंने रोते रोते वरदान मांगा विष्णु भगवान सती मरत हरिचन मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मेरी सती होने लगी, दूर जा रही थी, उनको दुख हो रहा था कि अब मैं कैसे रहूंगी, मेरे नाथ कैसे रहेंगे, और उनका दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा था। दर्शन प्राप्त न होने का कारण राजा दक्ष की पुत्री थी, वो उनका शरीर दूषित था। तब उन्होंने उसी समय उत्तर की तरफ मुख करके बैठ गई। अब किस प्रकार उन्होंने प्राप्त किया था मैं उसका उल्लेख कर रहा हूँ। तरफ रुक करके सती मैया एक स्थान पर बैठ गई, मंत्रोच्चारण से उस स्थान को उन्होंने पवित्र किया है, अपने ही वस्त्र से अपने को पूरा ढक लिया और उदान वायु को ऊपर उठाकर उदान वायु के साथ उन्होंने नाभि चक्र में मिला दिया। उनका प्राप्त उसी समय चला गया। उसी समय त्राही त्राही बन गया, जैसे शिवगणों को ये मालूम हुआ, उन्होंने तांडव कर दिया। सती मरण सुनी संभुगन लगे करन मधुखी शक्य विधंत बिलो रक्षा कीन मुनि बोली शंकर भगवान की कारण हिम गृह जाई। इसी कारण से सती मैया ने हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में गई है। तही कारण हिम गृह जाई जनमी पार्वती तनु आई। तीसरा कारण नहीं बता। सती मैया के जाने के बाद क्या हुआ, एक अनावश्यक काल पैदा हुआ जिसका कोई कारण नहीं था। सभी देवी देवताओं के जो कार्य थे सब बंद हो गए, मृत्यु सा प्राप्त हो गया उन कार्यों को, उनकी जो प्राण थी कार्यों की चले गए, जिस कारण सभी लोग विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ हिमालय जी के पास गए। हिमालय जी से कहा, हे विष्णु जी,
हे विष्णु जी के कुलवंश के, ये नारायण कुल के पैदा हुए हैं हिमालय में, विष्णु भगवान के ही कुल के हैं हिमालय। इस चीज का आप इस बात का ध्यान रखें, इसका उल्लेख आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका उल्लेख आपको स्कंद महापुराण में ही मिलेगा। यदि आप भागवत करो, चाहे रामायण करो, चाहे शिव की कथा करो, चाहे सनातन धर्म में जो छोटी छोटी पूजा है हमारे घर में जो होती है, चाहे छठ हो, चाहे कजरी तीज हो, चाहे दूज हो, जो भी पूजा होती है छोटी छोटी पूजा, वो सब स्कंद महापुराण में उसकी टोटल व्याख्या की गई है। हमारे बाबा भोलेनाथ के जो प्रथम ग्रंथ के महाराज, इन्हीं की रचित ग्रंथ है, ये 30 खंड में है। अगर आप इसका पूरा अध्ययन कर लें तो आपको पूरे सनातन धर्म की अच्छी व्याख्या मिल जाएगी। आप बड़े अच्छे पंडित कहलाओ। उसमें बताया गया है कि हिमालय जी जो है नारायण के हैं। आज हमारी तबीयत बड़ी खराब है, मेरी थोड़ी सी काम बहुत जबरदस्त मेरे हो गया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। विष्णु भगवान जब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ हिमालय जी के पास गए तो हिमालय जी ने कहा, हे विष्णु भगवान, आप मेरे यहाँ, मेरा तो भाग्य खुल गया, ये समस्त देवगण जितने महात्मा हमारे घर आए हैं, मैंने कभी इतना दर्शन ही नहीं किया। आज मेरा तो भाग्य सौभाग्य हो गया। आज जो मेरा ज्ञान था, जो पूर्व में मेरा ज्ञान था, वो भी सफल हो गया। आज मेरी जो पत्नी मैना देवी है वो भी धन्य हो गई। आप लोग यहाँ आए हो, मेरा ये राज्य सफल हो गया। इसी प्रकार आप लोग शिव कथा सुनने आए हो, इस शिव कथा को आप लोगों ने धन्य कर दिया है। भगवान बाबा भोलेनाथ ने कहा है, कथा प्रवचन करना बड़ा सरल होता है, बहुत सरल क्रिया है कथा करना, मगर उसको सुनना सबसे कठिन क्रिया है। क्योंकि आप लोग इस समय हमारे बाबा भोलेनाथ के प्रिय भक्त हो, इसलिए आपके हृदय में उपस्थित मैं अपने माँ पार्वती देवी और शंकर भगवान के अंश को अपना प्रणाम करता हूं। हमारे हिमालय जी कहते हैं कि मैं तो धन्य हो गया कि आप सभी लोग मेरे यहाँ पधारे हैं। यदि कोई कार्य था महाराज तो आप मुझको बुला लेते, मुझे आज्ञा दीजिए मैं क्या काम करूं। तो विष्णु भगवान के स्थान पर समस्त देवगण बोले कि हे बुद्धिमान हिमालय, हम लोग एक प्रधान कार्य से आप यहाँ आए हैं। आपको एक बात ज्ञात होगा कि पूर्व काल में शंकराचार्य महाराज ने मैना देवी और धन्या जी को और कलावती जी को श्राप दिया था, वरदान दिया। दूसरा, माँ जगदम्बा दक्ष की कन्या सती रूप में अवतरित होकर अपने पिता दक्ष शिव द्रोही होने के कारण माँ जगदम्बा सती स्वरूप को त्याग कर परम पद को प्राप्त हो गई है। और शंकरादिक के श्राप और वरदान से सती मैया आपके यहाँ पुत्री के रूप में पुनः अवतार लेने के लिए उत्सुक है। अब यह नहीं कि भगवान ने आपको वरदान दे दिया तो वापस वो वरदान मिल जाएगा, ऐसा नहीं। इस चीज को आप जान लें। आपको मैं बता भी रहा हूं, यहाँ कहा है कि शंकरादिक का वरदान भी सती मैया ने इसीलिए प्राण भी त्याग दिया है। और आपकी पत्नी को इन्होंने वरदान दिया है कि आपके यहाँ भाभी के रूप में अवश्य अवतरित होंगी। हे महाराज, वो समय आ गया है कि सती मैया के दिए गए वरदान को, शंकरादिक महाराज के दिए गए श्राप और वरदान को आप सत्य कर देंगे। उसके बाद समस्त देवगण विष्णु भगवान के साथ
शरण में जाते हैं, हाथ जोड़कर माँ जगदम्बा को प्रसन्न करते हैं। जगता शिवलोक निवासिनी सदा शिवप्रिये दुर्गे वाम नमामो महेश्वरी श्री शक्ति पावनी शारदा पुष्टि परमा पावनी वयं नमामहे भगवत्याः दव्यरूपिणी शिवा शोकरा शुद्धा स्थूला सूक्ष्मा परायणा अंतर्विद्या गो विद्यायां तां तां नमामहे। हे मां, भक्तों को सुख प्रदान करने वाली हे जगदम्बा मां, संसार की स्थिति और पालन करने के लिए हमारे ऊपर प्रसन्न हो। मां जगदम्बा प्रसन्न हो गई।